Vision for Human Society, Unit 2, Lecture 10, How to Live in Relationship, Wealth, Wishes, Desires, Natural Laws and Liberation, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। Dear students, पिछले वीडियो में हमने संबंध में जीने की दूसरी विचारधारा यम और नियम पर बात की थी। संबंधों की नेक्स्ट फॉर्मुलेशन या विचारधारा जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ह्यूमन गोल्स को देखें तो इस फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि मानव के लक्ष्य 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको इन्होंने इस सीक्वेंस में लिया है कि पहले अर्थ, फिर काम, फिर धर्म और अंत में मोक्ष। इसका मतलब हम पहले अर्थ एक्वायर करते हैं यानी वेल्थ एक्वायर करते हैं, धन एक्वायर करते हैं, उसको फिर अपनी जरूरतें, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी राइट रिक्वायरमेंट्स, अपनी विशेस को फुलफिल करने में इस्तेमाल करते हैं और राइट तरीके से जीने की, सही तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, दैट इज धर्म। और इसके आधार पर मोक्ष यानी लिबरेशन हासिल करते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यहां पर हमने अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष क्यों कहा, जबकि बोलने जाते हैं तो हम धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की बात करते हैं। तो जब हम गोल डिफाइन कर रहे हैं, गोल डिफाइन करेंगे तो अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष के आधार पे डिफाइन होगा, यानी इस सीक्वेंस में डिफाइन होता है। लेकिन जब हम एफर्ट्स करने जाते हैं, प्रयास करने जाते हैं और वो प्रयास करने जाते हैं जो अचीव हो पाए, जो कि हमें फ्रूटफुल रिजल्ट दे पाए, जो कि राइट एफर्ट के रूप में डिफाइन हो पाए, तो उसके लिए इनका ऑर्डर होगा धर्म के ऊपर पहले काम करना, फिर अर्थ को अर्जित करना, फिर काम यानी विशेष को पूरा करना और लास्ट में लिबरेशन यानी मोक्ष हासिल करना। इसी को कहा है राइट ऑर्डर ऑफ एफर्ट्स। पहला, नंबर 1, ensuring right understanding of natural laws, at least the thought of it, यानी सबसे पहले हम राइट अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करें, उसके बेसिस पर। नंबर 2, ensuring rightfully earned wealth। अब अगर मैंने राइट अंडरस्टैंडिंग हासिल करी, समझ हासिल करी, प्रकृति के नियमों को जाना समझा, अस्तित्व के नियमों को जाना समझा, तो उसके बेसिस पर मैं अपने एफर्ट्स डालूंगा फिजिकल फैसिलिटीज के ऊपर, जहां मैं धन को यानी अपने अर्थ को राइटफुली अचीव करने की कोशिश करूंगा। जब मैं राइटफुली अचीव कर लूंगा तब मैं अपने उस अर्जित अर्थ से, अपने उस अर्न्ड वेल्थ से अपनी विशेस के फुलफिलमेंट के लिए कोशिश करूंगा। अपनी विशेस यानी अपनी डिजायर्स, अपने काम को फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। वो डिजायर्स जो हमारी राइटली आइडेंटिफाइड है। यहां पर ये बात ध्यान देने की जरूरत है, मैंने राइट अंडरस्टैंडिंग हासिल करी, उसके बेसिस पर मैंने राइटफुली वेल्थ को अर्न करा और उसके बेसिस पर फिर मैं राइटफुली अपनी डिजायर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। वही डिजायर्स हमारी राइटफुल डिजायर्स हैं जो हमारी अपनी है, और फिर अंत में इन तीनों के बेस पर मैं लिबरेशन के लिए, मोक्ष के लिए एफर्ट्स कर पाऊंगा। ठीक, अब मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब हर तरह के पेन, प्रॉब्लम और पोजेसिवनेस से हम अपने आप को फ्री कर पाए। ठीक, तो अगर देखें तो एक सीक्वेंस चलेगा, पहले समझ के आधार पे सुविधाएं, सुविधाओं के आधार पे अपनी इच्छाओं की पूर्ति, और उस इच्छाओं की पूर्ति के आधार पे हमें हमारे हर तरह के पेन, प्रॉब्लम और पोजेसिवनेस से लिबरेशन यानी फ्रीडम मिल पाती है। ठीक, इन एसेंस अगर इसको समरी के रूप में देखें, इन अकॉर्डेंस विद राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज, ensuring rightfully earned wealth and fulfillment of wishes, ultimately making efforts for liberation। इस सीक्वेंस में ये काम करेगा। सबसे पहले सही समझ के आधार पे सही एफर्ट्स वेल्थ अर्न करने के लिए, फिर सही एफर्ट्स अपनी विशेस, अपनी राइटफुल विशेस को पूरा करने के लिए, और इन सब के रिजल्ट के रूप में अल्टीमेटली एफर्ट्स फॉर लिबरेशन हम कर पाते हैं।
अब प्रश्न उठता है कि ये होगा कैसे। तो पहले इन चारों की समझ डेवलप करते हैं। पहले हम राइट अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं। सबसे पहले अर्थ को समझते हैं, क्योंकि जब समझने जाएंगे तो अर्थ को समझेंगे, काम को समझेंगे, फिर धर्म को समझेंगे और उसके बेस पे मोक्ष को समझेंगे। अर्थ को समझते हैं। फिजिकल फैसिलिटीज का मतलब है अर्थ यानी वेल्थ। फिजिकल फैसिलिटीज कैसे मिलती हैं? प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो नेचुरल रिसोर्सेज पर माइंड और बॉडी के साथ काम करके। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उन पर जब हम अपना माइंड और बॉडी यूज करते हैं तो कुछ आउटपुट निकलता है। उस आउटपुट को फिजिकल फैसिलिटी यानी वेल्थ यानी अर्थ के रूप में हम डिफाइन करते हैं। ठीक, यहां ध्यान देने की बात है कि वेल्थ जो हम एक्चुअली डिफाइन कर रहे हैं दैट इज rightfully earned in accordance with right understanding of natural laws। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज के साथ माइंड एंड बॉडी का यूटिलाइजेशन होगा, उसके बेस पर कुछ प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन फिजिकल फैसिलिटी के रूप में पहचाना जाएगा और वही फिजिकल फैसिलिटी हमारे लिए अर्थ यानी वेल्थ बनेगी। लेकिन कब? जब वो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आइडेंटिफाइड है। तो जब मैं नेचुरल रिसोर्सेज के नेचुरल लॉज को समझ के उसके हिसाब से सही तरीके से सही कार्य करते हुए प्रोडक्शन कर रहा हूं, वही मेरे लिए अर्थ है यानी वेल्थ है। अदरवाइज वो सिर्फ एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी है जो कि राइटली यूटिलाइज नहीं हो सकती। ये अंतर है वेल्थ में और सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी में। अर्थ अगर सही ढंग से अर्जित करते हैं तो हमारा काम यानी विशेस फुलफिल करने में आसानी होती है, साथ ही दूसरों की आवश्यकता की भी पूर्ति होती है। तो जब मुझे पूरे नेचुरल लॉज का समझ बन गई, उसके बेस पर मैंने राइटफुल एफर्ट्स करके पर्टिकुलर तरीके से काम करके फिजिकल फैसिलिटीज को अर्न कर लिया, वो फिजिकल फैसिलिटीज जो मेरे लिए नेसेसरी हैं, तो मेरा एक टेंडेंसी एक्यूमुलेशन की, पोजेसिवनेस की नहीं बनेगी। उसके बेस पर मैं अननेसेसरी एक्यूमुलेशन नहीं करूंगा। उसके बेस पर जो रिसोर्सेज नेचर में अवेलेबल हैं वो बने रहेंगे वहीं के वहीं, जिसके आधार पे जिसको उन नेचुरल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो उस तक पहुंच पाएंगे या उसे अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक, अब जो हमारी कामनाएं हैं यानी डिजायर्स हैं या विशेस हैं, उन्हें देखते हैं। तो फुलफिलमेंट ऑफ विशेस कैसे होता है? कैसे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज प्लस वेल्थ, इन दोनों को कंबाइन करके। यानी जो नेचुरल लॉज हैं मेरे बारे में यानी इंडिविजुअल के बारे में, फैमिली एंड पूरी सोसाइटी के बारे में, पूरे सोसाइटी सिस्टम के बारे में, जो नेचुरल लॉज हैं उन्हें समझ के उनके साथ हम अपने अर्थ को, अपने एफर्ट से कमाए गए धन को जोड़कर जब हम उनसे अपना पार्टिसिपेशन देते हैं तो वो हमारी विशेस यानी काम के रूप में दिखाई देता है। ठीक, तो अपने आप को, परिवार को, समाज को, व्यवस्था को समझ के जब मैं अपना धन जो मैंने अर्जित किया है, सुविधाएं जो मैंने अर्जित की हैं, उनका राइट यूटिलाइजेशन शुरू कर देता हूं, तो उसके रिजल्ट के रूप में मेरी डिजायर्स, मेरी विशेस, मेरी कामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही साथ मेरे परिवार की भी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। इसी को यहाँ काम के रूप में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट कंपोनेंट को देखें तो वो है धर्म। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है द लॉ ऑफ लिविंग इन रिलेशनशिप एंड ऑर्डर, यानी संबंधों में जीने के जो नियम हैं उनको यहाँ पर धर्म कहा गया है। जो नेचुरल नियम है उनको यहाँ पर धर्म कहा गया है। लिविंग इन रिलेशनशिप एंड ऑर्डर with understanding of natural laws is called dharma. It is to be noted that these behavioral or societal laws and physical laws are existential in nature, not developed in any arbitrary manner by human being. तो जो भी हमारे behavioral law हैं, society के law हैं या physical law हैं, वो सब already exist करते हैं nature में। उनको हमने randomly या haphazard manner में बनाया नहीं है, हम उनको बस समझ रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग जी रहे हैं। रेजोल्यूशन इज हैविंग क्लैरिटी ऑफ थॉट रिगार्डिंग
लिविंग विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज। रेजोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है कि हम क्लैरिटी रख पाए किसके बारे में, नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग जीने के बारे में। Resolution is having clarity of thought regarding living with understanding of natural law. Resolution क्या है, समाधान क्या है कि हम क्लैरिटी रख पाए किसके बारे में, नेचुरल लॉज के बारे में और नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग जीने के बारे में। जितना हम क्लैरिटी से जी पाएंगे उतना ही समाधानित होकर हम जी पाते हैं। समाधानित होकर जी पाते हैं तो मोक्ष का आधार बनता है। मोक्ष का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि हमने त्याग दिया सब कुछ। मोक्ष का मतलब है टू सी द एग्जिस्टेंस क्लियरली, टू सी द रियलिटी एज इट इज, टू बी रिड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्डेज विच आर एसेंशियल कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन। जो भी कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हमारे अंदर बंधन बन गए हैं, हम किसी चीज से जुड़ गए हैं, उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम उसकी वास्तविकता को नहीं देख पा रहे हैं, किसी तरह के भ्रम में आ गए हैं, उससे फ्री हो पाना ही मोक्ष कहलाता है। और वो कैसे पॉसिबल है? लिविंग विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज प्लस वेल्थ प्लस फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, यानी सही समझ के आधार पे धन अर्जित करते हुए अपनी विशेस को पूरा करना ही, अपनी सही विशेस को पूरा करना ही आधार बनता है मोक्ष का। ये अगर हो पाता है क्या, सही अर्थ में सभी नेचुरल लॉज को समझना, सही तरीके से धन अर्जित करना और उसके बेसिस पर धन का राइट यूटिलाइजेशन करना अपनी डिजायर्स या नीड्स को फुलफिल करने में, वही मोक्ष का आधार बनता है। तो हम किसी भी तरह के बंधन में या मोह में नहीं जुड़ते, नहीं फंसते। ठीक, तो धर्म यानी समझ हासिल करके, अर्थ यानी राइटफुल एफर्ट्स के थ्रू फिजिकल फैसिलिटीज को एक्वायर करके, काम यानी अपनी एक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज का राइट यूटिलाइजेशन अपनी नीड्स फुलफिलमेंट के रूप में करके मोक्ष हासिल करना, यानी हर तरह की पॉजिटिवनेस, पेन और प्रॉब्लम से फ्री हो पाना ही मोक्ष है। अब बात उठती है कि प्रोसेस या स्टेप्स क्या होंगे उसके। तो तीन स्टेप हैं इसके बेसिकली। पहला स्टेप यह है to transform the entire negativity to positivity. This is the first major shift जो हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रोसेस में अपने अंदर देख सकते हैं कि हमारे अंदर एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी आती है। तब होगा जब हम राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज करना शुरू करते हैं। दूसरा स्टेप है देन टू बी स्टेबल इन द पॉजिटिविटी so that our all imagination is meaningful. Then our imagination is wholly about relationship in harmony. Step 2 में क्या दिखाई देता है? जब हम पॉजिटिविटी में स्टेबल हो जाते हैं तो जो हमारा इमेजिनेशन है, जो हमारी कल्पनाशीलता है, वो नेगेटिविटी से खत्म होकर हमारा इमेजिनेशन यानी डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन भी पॉजिटिविटी में आ जाता है और उसके थ्रू हम अपने रिलेशनशिप एंड हार्मनी में पूरी तरह से जी पाते हैं। देन स्टेप 3, ओनली देन वी कैन मेक एफर्ट्स फॉर डिटैचमेंट और नॉन अटैचमेंट फ्रॉम द ओवर इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी एंड सेंसेशन। जब हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आते हैं और वो पॉजिटिविटी हमारी कल्पनाशीलता, हमारी डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन में भी एस्टैब्लिश हो जाती है, तभी हम सुविधाओं और संवेदनाओं जो हमारे शरीर की सेंसरी ऑर्गन से हमें मिलने वाली संवेदनाएं हैं, उनके ओवर इवैल्यूएशन, उनको जो हम ओवर एम्फसाइज करके रखते हैं, उससे अपने आप को फ्री कर पाते हैं। सो फर्स्ट टू आर एसेंशियल एंड इनिशियल स्टेप्स। 1 in million is said to be able to go beyond, as mostly people get entangled with indulgence of sensation. बहुत कम लोग हैं जो इस स्टेप तक पहुंच पाते हैं, स्टेप नंबर 3 तक पहुंच पाते हैं, दैट इज डिटैचमेंट एंड नॉन अटैचमेंट फ्रॉम एनीथिंग। लेकिन फिर भी फर्स्ट 2 स्टेप्स भी अगर हम कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। क्या? कि हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में शिफ्ट हो जाए, पेसिमिस्टिक थिंकिंग के बजाय ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग की तरफ हमारा मूवमेंट शुरू हो जाए, हमारी ग्रोथ शुरू हो जाए, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाए और वो पॉजिटिविटी हमारी कल्पनाशीलता में, हमारे सेल्फ में, हमारी इच्छा, विचार, आशा में ही स्टैब्लिश हो जाए
ये अगर शिफ्ट अगर हमारे अंदर भी हो जाता है तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में संबंध में जीने के चौथे फॉर्मुलेशन, जो कि है असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना न भूलें। आगे और भी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।